हेलो नमस्कार राम राम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून वेलकम टू ब्रेनी पीडिया स्किल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं चंदन आपका क्वांट टीचर आपके लिए पी वाई क्यू सीरीज़ जो एन टी पी सी की पी वाई क्यू सीरीज़ है वो लेके आया हूँ। और आई होप कि आप लोगों ने पिछली सारी वीडियोस जो हैं वो पी वाई क्यू सीरीज़ की देख ली होंगी और अच्छे से उन क्वेश्चंस को कर भी लिया होगा मेरे हिसाब से। तो कैसा लग रहा है दोस्तों? कैसे हो तुम लोग? बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। और जैसे कि तुम्हें पता है कि 5 जून से 24 जून क्या है तुम्हारा CBT 1 है NTPC का। रेलवे NTPC का आपका क्या है? पेपर है, एग्ज़ाम है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो जो सिटी इंटीमेशन है वो 5 और 6 तारीख का आ चुका है। कब का आ चुका है? 5 और 6 तारीख का तो सिटी इंटीमेशन भी आ चुका है मेरे दोस्त। और एक और चीज़ कि 9 जून का भी आ चुका है। देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो जाके चेक कर लो, लिंक मिल ही जाएगा। 5 से 24 जून तो एग्ज़ाम है बेटा। और उसके बाद सिटी इंटीमेशन 5, 6 और 9 का आ चुका है। इन डेट्स को एग्ज़ाम है, ठीक है, NTPC का। ठीक है, ये PYQ सीरीज चल रही है बेटा, सफलता बैच, सफलता एक्सप्रेस, जहाँ पे तुम्हारे साथ खड़े हैं हम लोग। और कोई भी दिक्कत कोई परेशानी आ रही है तो तुम हमें बता सकते हो, बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से आपकी हेल्प की जाएगी। चलिए अब क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब तुम सिंप्लीफाई कैसे करोगे? इतना बड़ा स्टेटमेंट है, कैसे करना अच्छा रहेगा? पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 4 चौक 16 होता है। ऑफ को पहले बोर्ड मास के रूल में जब बोर्ड मास देखते हो ना, BODMAS, ब्रैकेट ओपन, ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करना है। ये ऑफ भी आता है, ऑफ से पहले मल्टीप्लाई करना फिर जाके डिवाइड होगा। 4 चौक 16 और 16 चौक 64, ये और 60 में +4 करोगे, ये 60 प्लस यहाँ से आ गया 4, आ गया ना, तो ये हो गया 64। ठीक है, अब यहाँ पे इंटू है। अब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, उसके अंदर भी ब्रैकेट, फिर उसके अंदर ये ब्रैकेट चल रहे हैं। ठीक है, तो बेटा पहले इस वाले ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है इसका ब्रैकेट है, ये देख रहे हो? तो पहले तुम्हें ये वाले सॉल्व करने पड़ेंगे और इसके अंदर भी एक ब्रैकेट है तो इसको सॉल्व करना है। तो ये टोटल मिला के 5 हो गया और 10 को 5 से मल्टीप्लाई, ऑफ है तो मल्टीप्लाई 10 5 50 हो गया। अब मल्टीप्लाई होगा बाहर। अब इसके बाहर जाओगे तो इंटू में 2 × 5 = 10 है, मतलब 5 को इससे पहले मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 और 10 को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 500। यहाँ से आ गया, मुझे इस ब्रैकेट में पता चला कि 500 है। फिर ये बड़ा वाला जो दिख रहा है ये, ठीक है, कर्ल जो ब्रैकेट है, ठीक है, इसको करोगे तो 500 से किसको डिवाइड करोगे? 1000 को कर रहे हो, ये हो जाएगा 2 पे। ठीक है, अब 2 यहाँ से आ गया, मतलब बना क्या? 64 इंटू में 2। ठीक है, उसके बाद आ रहा है -28 प्लस, अब यहाँ देखो 3 दिया 9 और 100, तो ये हो गया 900। 900 हो गया। अब 64 दूनी क्या होता है? 128 -28 प्लस 900। 28 128 में से गया तो 100 प्लस 900 कितना हो गया? 1000 निकल गया है। देखो सॉल्व, इतना हौच पौच नहीं करना, बिल्कुल सटीक तरीके से एक एक चीज़ों को उठाओ और करते जाओ, मज़ा आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत परेशानी हुई? मज़ा आया कि नहीं आया ये बताओ। क्वेश्चन में कितना बढ़िया तरीके से एकदम सिंपल वे में सॉल्व कर दिया गया है। क्या हम अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं? बिल्कुल जी, बिना देरी के चल सकते हैं जी। कहता है इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल है एक, ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगल है। देखो ABC, DE जो है वो पैरेलल है किसके बेटा? D पैरेलल है BC के। ये जो चीज़ है ये इसके पैरेलल है। ठीक है, अब दिया है 5AE इक्वल्स टू 3EC। ठीक है बेटा, तो AE अपॉन में EC कितना होगा? 3/5, है ना। AE का रेशियो 3 और EC का रेशियो 5, और ये टोटल मिला के अगर देखा जाए तो ये 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे AB की वैल्यू दे रखी है कितनी? ये वैल्यू दे रखी है 6.4 यूनिट दे रखी है। अगर एक बात बताओ बेटा,
जब पैरेलल चीज़ होती है ना, वो उन चीज़ों को उसी इस साइड्स को उन्हीं रेशो में बांटता है। ये 10th में भी पढ़ा हुआ है और ये एक थ्योरम भी है। तो 3 और 5 को इसमें भी बांटेगा। ठीक है, पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ डी भी पूछा है, ये डी भी बतानी है। अगर 3 और 5 में बांट रहा है तो 8 यूनिट, 8 की वैल्यू 6.4 यूनिट है, तो मुझे 5 की बतानी है। तो एक की यहाँ से कितनी आ जाएगी, 0.8 यूनिट। तो 5 की कितनी हुई, 5 की इंटू में 0.8 करोगे, 8 पंजे 40, मतलब 4 यूनिट, मतलब डीवी की वैल्यू ही 4 है। ठीक है, और कुछ पूछेगा तो ये 2.4 हो जाएगी। ठीक है, इधर भी वही सेम रेशियो पैटर्न बनेगा। ठीक ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन में डी पूछ लेता है या बी सी पूछ लेता है, या डी ई का रेशियो दे देगा, 3:8 दे देगा, 3:8 ही होगा डी और बी सी का रेशियो। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन निकल के आ गया और यहाँ से हमारा आंसर भी आ गया 4। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, नहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई होगी। बहुत ही लाजवाब जो होता है ना, लाजवाब जिसे कहते हैं, उस तरीके से तुम्हें बताया गया है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही होगी। क्या हम अगले क्वेश्चन पे चलें बेटा? चलो भैया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज सेल्स टर्नओवर ऑफ ऑल द कंपनीज पुट टुगेदर बिटवीन द ईयर्स 2018 एंड 19, 2019 एंड 20? ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द एवरेज सेल्स टर्नओवर ऑफ ऑल द कंपनीज पुट टुगेदर बिटवीन ईयर्स 2018-19 और 19-20। ये वाला कलर और ये वाला कलर देखना है हमें, उसका भी क्या निकालना है, एवरेज सेल निकालना है और उस उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। भाई यहाँ से चालू करो, 250, 250 और 350, 600। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये कितना है भाई, ये 275 है। अगर ये 275 है तो 600, 700, 875, 875 के बाद यहाँ पे 200 है, 975, 1075। ठीक है, उसके बाद ये 400 है, तो 1475 आ गया, इसका आ गया 1475। ठीक है, ये किसका आया, 2018 और 19 वाले का। ठीक है, अब हम 2019-20 का करते हैं। 19-20 का ये है 300, 250, 550, ये 250 है ना, ये 300 था। ठीक है, और ये कितना है, 300, 550 और 300, 850, 850 और आपका 300, 1150, 9 10 11, 1150 और 1150 और फिर 350, 1200 और 300, 1500। तो 2019-20 का कितना आया भाई, 1500। ये 1500 आ गया। अब बेटा इसका एवरेज निकाल लो, कितना है, 2 2 4 5, 5 दूनी 10, 5 9 जा 45, 5 5 बचो 25, 295। और बेटा इसका 1500 का 300। अब 300 में 95 में कितना डिफरेंस है, 5 का, और ये बात हो रही है करोड़ों में, तो 5 करोड़ ही हमारा क्या हो जाएगा, 5 करोड़ ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो भैया यही आंसर है, बहुत ही इजी। अब किसी को कोई ये देख के स्क्रीन पे नहीं कर पाएगा ना, तो वो पीछे चला जाएगा, मतलब वो हो गया पीछे, ये समझ लो। तुम्हें स्क्रीन पे देख के करना है बेटा, स्क्रीन पे इतनी प्रैक्टिस बना लो कि तुम स्क्रीन पे देख के आराम से उस चीज़ को कर पाओ। अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो फिर दिक्कत है, फिर प्रॉब्लम पता है क्या होगी, प्रॉब्लम यही चीज़ चलती है कि आप स्क्रीन पे देख के नहीं कर पाओ, आप नोट कर रहे हो उसके बाद कर रहे हो आप। इसमें डीआई में ना, डीआई एक ऐसी चीज़ है, दो चीज़ें हैं डीआई में। डीआई क्या बोलता है, डीआई में या तो तुमने टाइम खपत कर दिया, और दूसरी चीज़ है डीआई में नंबर लेना बहुत आसान है। या तो वहाँ पे परसेंटेज दिखेगा आपको, क्या क्या दिखेगा, या तो चीज़ डीआई में है क्या, डीआई में या तो तुम्हें परसेंटेज दिख जाएगा, भाई परसेंटेज निकालना है, या फिर तुम्हें प्लस माइनस दिख जाएगा, या फिर तुम्हें एवरेज दिख जाएगा। ये टॉपिक तुमने ऑलरेडी कर रखे हैं, ये टॉपिक तो ऑलरेडी इनके ऊपर चैप्टर्स बने हुए हैं, है ना। पर डीआई में ये सारी चीज़ें मिक्स में पूछ लेता है, रेशियो पूछ लेता है भाई, डीआई में रेशियो पूछ लेगा, एवरेज पूछ लेगा, प्लस माइनस करना पूछ लेगा,
फिर उसका परसेंटेज पूछ लेगा, ठीक है, डिग्रीज 360 डिग्री से कंपेयर करवा देगा। ये होता है डीआई, ठीक है। लेकिन ये फ्री के मार्क्स हैं, पर टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो दोनों चीज़ थाली में नहीं मिल सकती ना भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर चलो अगर आसान है कोई चीज़, उसके लिए टाइम कंज्यूम करना, लेकिन टाइम भी कैसे, स्मार्टली तरीके से टाइम कंज्यूम करना पड़ता है डीआई में। सबसे बेहतरीन टेक्निक यही है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है सुरेश एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:1। हिज इनकम इंक्रीज बाय 25%, हिज सेविंग्स इंक्रीज बाय 20%, देन हाउ मच परसेंट डज हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे जब रेशियो दिए होते तो कुछ नहीं, ये दे रखा है एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दे रखा है, 3 और 1 दे रखा है। तुम 30 मान लो और 10 मान लो, ये तो मान सकते हो, ठीक है। अब इनकम कितनी आ जाएगी भाई, इनका जोड़ ही क्या होता है, इनकम होता है, ठीक है। ये आ गई 40, मान सकते हो। हिज इनकम इंक्रीज बाय 25%। अगर 25% ले रहे हो तो मतलब इसमें 10 और बढ़ा लो, 25%, 40 का 25% 10 होता है, तो मतलब क्या हो गया, 50 हो गई इनकम यहाँ पे। हिज सेविंग्स इंक्रीज बाय 20%। भाई 20% तो 2 होगा, 10 का 10% 1 होता है, 20% 2 होता है, तो ये हो गई 12। बचा कितना, 38। 12 घटा दोगे ना भाई 50 में से, 38 आ गया बेटा। अब एक्सपेंडिचर में कंपेयर करना है, क्योंकि मुझे परसेंटेज डज हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बताना है। भाई 8 बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 8 बढ़ा है, कितने पे बढ़ा है, 30 पे बढ़ा है जी 8, इंटू में 100, 2 से भी काट दोगे तो 15 पे चला जाएगा। 400 बाई 15, 4/15 निकालोगे तो 26 आएगा, पर कोई नहीं हम करेंगे। ये हो गया 400/15, तो भाई 15 दूनी 30, 10 बचा 100, 15 छिक 90, फिर 10 बचा और ये 15 बचा, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, तो हमारे पास आ कितना गया 26, 2/3 परसेंटेज इतना क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। क्या, एक्सपेंडिचर। यही हमारा क्या था बेटा, आंसर था। देखो एक नंबर, एक नंबर, वाह बेटा वाह, वाह सर वाह, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है गुरुजी, तोड़ मचा दिया, तोड़, बिल्कुल तोड़ मचा दिया। हाफ लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेन्स 50% ऑफ एल्कोहल। टू चेंज द एल्कोहल कंसेंट्रेशन टू 50%, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल टू बी मिक्स्ड। एक बात बताओ, अगर हाफ लीटर ही बोल दिया भाई, 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml होता है, तो भैया हाफ लीटर में कितना होगा जी, 500 मिलीलीटर तो होगा, ठीक है। अब यहाँ बात करिए उसने एल्कोहल कंसंट्रेशन की, जिसमें 15% एल्कोहल है और बाकी मान लेते हैं पानी है, या मतलब बाकी कुछ भी मान लो, ठीक है, सॉल्यूशन है ना वो, तो अल्कोहल मान लेते हैं और भैया वाटर मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अल्कोहल वो भी होता है, ठीक है, वो कंज्यूम मत करना, ठीक है, पहले ही बता देता हूँ, अच्छा नहीं होता है, समझ रहे हो ना। अल्कोहल, तो अल्कोहल की मात्रा इस 500 मिलीलीटर, उसने हाफ लीटर की बात करी, 500 मिलीलीटर में अल्कोहल की मात्रा है 15% के करीब, और वाटर की मात्रा 85% है। तो अगर 15 25 75, मतलब ये अगर अल्कोहल 75 है, 75 मिलीलीटर है, तो भैया 425 मिलीलीटर क्या है, वाटर है। वो कहता है कि टू चेंज द अल्कोहल कंसेंट्रेशन टू 50%, बेटा जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो 50% होना चाहिए, ठीक है। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल टू बी मिक्स्ड। भाई अगर 425 वाटर है तो इसके बराबर ही क्या होना चाहिए, इसके बराबर ही तो अल्कोहल होगा, तभी तो हाफ हाफ हो जाएंगे दोनों। और उतनी क्वांटिटी पूछ रहा है, तो एक बात बताओ, सीधा कुछ नहीं करना था, 425 में से, ठीक है, 75 अगर तुम माइनस करोगे आएगा कितना, 350। 350 मिलीलीटर अगर मैं इसमें प्लस प्लस कर दूं, बचा कितना, 450 मिलीलीटर आ गया ना, ये भी सॉरी 425, हाँ 425, 425 मिलीलीटर,
तो 425 ये भी हो गया और 425 ये भी हो गया, दोनों हाफ हाफ हो गए, 1:1 हो गया ना दोनों का, है ना। तो हाफ हाफ हो गए भाई, ये भी इतना ही अल्कोहल हो गया। तो मतलब मेरा सिंपल सा फंडा ये है कि 350 मिलीलीटर में मैं मिला रहा हूँ 75 मिलीलीटर अल्कोहल में, ताकि दोनों बराबर हो जाएं और हाफ हाफ, क्योंकि 50% का मतलब ही क्या है, हाफ हाफ, है ना। तो बस आंसर ही ये था, आंसर 350 ml था। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल लगाना नहीं था, दिमाग लगाना नहीं था। और मैं तुम्हें बताऊं, आरआरबी एनटीपीसी ऐसा एक एग्ज़ाम है जहाँ पे चीज़ें ना आपको नहीं करना है, मतलब दिमाग जो है ना उतना ज़्यादा नहीं लगाना है भाई, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे, ये पीवाईक्यूज है, ये ऐसे ही पूछे गए टीसीएस के द्वारा प्रश्न है, जो कि जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी है, राइट एंगल एट बी। ठीक है जी, राइट एंगल बना देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ए बी सी, राइट एंगल एट बी, अगर टेन सी जो है वो, तो ये होगा पी और ये होगा बी, ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, मतलब ये √3/1 है ना। तो भैया एच कितना निकल के आएगा, यहाँ से निकाल सकते हो भैया, 3 का √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 इक्वल टू एच स्क्वायर। एच की वैल्यू आ गई यहाँ से 2, है ना, अंडर रूट करो 2 आ गई। ये तो सबको पता है 1/√3 होगा तो ये 2 होगा, ठीक है। अगर तुम्हें ये बताऊं मैं, टेन सी अगर √3 दे रखा है, इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। लो, 60 डिग्री पे √3 होता है ना, 30 डिग्री पे कितना होता है 1/√3, 45 पे 1 होता है, 60 डिग्री पे √3 होता है। तुम सारी सी की वैल्यू क्या रख दो, 60, ये करने की जरूरत भी नहीं थी, 60 डिग्री रख दो भाई, 60 डिग्री रख दो, वही आंसर होगा। साइन स्क्वायर 6c है, तो ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर सी 1/4, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 60, ये भाई 1/√3 होगा तो 1/3 हो गया, ठीक है। तो 3 एक 4/4 अपॉन में 3 एकम 3, 4/3, ठीक है। इस 4 से ये 4 खत्म, ये ऊपर चला जाएगा, 3/4 क्या हो गया, मेरा आंसर आ गया, 3/4 क्या हो गया, मेरा आंसर आ गया। देखो बेटा, वो भी करने की जरूरत नहीं, ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पास जब मेरे को दिख गया यहाँ पे, पहले तो मैं एक करवा रहा था, अगर कोई नेव, कोई नया बच्चा होगा, कोई क्या करेगा, वो यही बनाएगा, और किसी को ये देखते ही समझ में आ जाएगा √3 दे रखी है, तो भैया 60 डिग्री पुट कर देता हूँ, सिंपल, एच स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं निकालना, कुछ नहीं निकालना, सब बकवास है। 60 डिग्री पुट किया, 60 डिग्री पुट किया, आंसर आ गया। और तुम्हें मैं ये तो यकीन करता हूँ कि तुम्हें टेबल जो है वो ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा वाली, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे, वो तुम्हें टेबल याद होगी, ये तो मैं बिलीव करता हूँ मेरे भाई, है ना। तो ये याद करनी जरूरी है भाई, वो याद रहेगी, माइंड में रहेगा, तो आप सारे क्वेश्चन बहुत ट्रिग्नोमेट्री बहुत आराम से करोगे। राम्स इनकम इज 2.5% मोर देन श्याम्स इनकम, ठीक है। बाय व्हाट परसेंट इज श्याम्स इनकम लेस देन द राम इनकम, ओके। राम की जो इनकम है वो 2.5% ज़्यादा है श्याम, मैं पहले मान लूँ श्याम की इनकम 100% है, तो राम की इनकम कितनी हुई, राम की इनकम कितनी हुई, 102.5% है ना। अब पूछता है बाय व्हाट परसेंट श्याम, श्याम की इनकम लेस, इससे लेस कितनी, 2.5% ही तो लेस है। देन राम, देन के बाद क्या है, राम की इनकम आई है, देन के बाद जिसकी इनकम आती है या जो भी आता है उससे कंपैरिजन करते हैं, तो भैया 2.5% कितने पे, 102.5 पे, इंटू में 100, पॉइंट से पॉइंट कट गया, खत्म कर दो, फिनिश। 25 से कम 25, 25 चौक 100 और 25 से कम 25, ये आ गया 100/41, ये चला जाएगा 2 पे, 41 दूनी 82 और 18 बचेगा, 18 बचेगा, पॉइंट लेना पड़ेगा, 180 बचेगा, और 4 चौक 16 होता है, तो 4 बजाएगा, और आंसर मुझे कुछ नहीं दिख रहा, 2.43% मेरा क्या है, आंसर है, यही मैं लगा के चलता रहूँगा।
क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो बस। मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स एट ग्रेजुएट लेवल इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स इन अ टाउन। स्टडी द गिवन चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स एट ग्रेजुएट लेवल इंस्टीट्यूट्स। If the total number of students at the graduate level is 2,46,000, then how many students of institutes A and B are studying at graduate level? ठीक है, 2,46,000 है। उसने पूछा ए और बी में कितने पढ़ रहे हैं ग्रेजुएट लेवल में, तो भैया ए में 17% है, बी में 14% है, और 17 और 14 होता है 7 4 11 31%। 2,46,000 का तुम 31% नहीं निकाल सकते बेटा? निकालो जी निकालो। बस अब तुम एक काम करो, ये मल्टीप्लाई करना है हमें 31 से। ठीक है, तुम एक काम करो, 24 60 3 0 18 4 3 12 13 3 दूनी 6 1 7, और इसमें 24 और 60 और भी प्लस करो, क्योंकि 31 से करना है, हमने 30 से किया है। 0 4 7 8 7 8 9। क्या दिक्कत आ गई? सॉरी गड़बड़ करिए, एक मिनट बेटा, बस रुको 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 रुको। 2,46,000 है ना? हाँ, ओहो, सही तो कर रहा था यार, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही कर रहा था, बट गलती कहीं हो गई भाई। 2460 को मल्टीप्लाई करूँगा ना मैं, पहले 30 से करूँगा, तो मैं पहले 3 से ही कर देता हूँ। ठीक है, जीरो लगाना भूल गया। 3 0 6 3 18 1 4 3 12 13 3 दूनी 6 1 7, यहाँ पे एक जीरो और लगेगी। 73,800 में 2460 और प्लस करूँगा, 0 6 8 4 12 3 1 4 5 6 76,260 76,260, यही आंसर। समझ में आया? मतलब इसको तोड़ के इसलिए किया, अगर तुम 31 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 31 को जिसको टेबल याद है कर सकते हो, नहीं तो इसको करो 30 से, 3 से मल्टीप्लाई करा और जीरो लगा दिया, प्लस 1 से 30 और 31 होता है, इसी से दोनों को मल्टीप्लाई करना खत्म। ये कैलकुलेशन को तोड़ने वाली टेक्निक ना बहुत काम आती है, और मेरे को लगता है कि ये बहुत यूज़फुल है। चलो भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन ये तो सबको पता है, पूरे संसार को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेस रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 18 सेंटीमीटर है। 1/3 22/7, आर स्क्वायर कितना है बेटा? 35/10 ले लेता हूँ मैं, तो ऐसे ही करता हूँ मैं। और हाइट कितना है भाई? 18 है। 7 से 5 पे, 5 से 2 पे, और 2 से 11 पे। ठीक है, इतना कर दिया, 3 9 जाए, इतना कर दिया। अब और भी जा सकता है कुछ, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ये जा सकता है। और कुछ जा सकता है? 2 से और कुछ नहीं जाएगा, तो बचा क्या भाई? 9 7 जा 63, 63 और 63, 3 6 3 9 और 6, कुछ तो गड़बड़ कर दी। वॉल्यूम ऑफ कोन है ना 1/3 पाई स्क्वायर एच, हैविंग रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, हाइट हाँ पाई आर स्क्वायर। ठीक तो कर रहा था, दो कुछ और दिक्कत आई है। हाँ करते हैं, 1 मिनट दोबारा से करते हैं। क्या दिक्कत आई है भाई? भाई 1 मिनट बस। 1/3 इंटू में 22/7 है, इंटू में आर स्क्वायर है 3.5 है ना, 35/10 ले लेता हूँ अगर मैं, और हाइट है 18। ठीक है, अब करके देखते हैं। 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 निम 18। ठीक है, 3 तिया 9। ठीक है, ये कर लेते हैं। अब बचा क्या? नीचे 10 बचा है, ऊपर 35 और 3 और 22 बचा है। 35 दूनी 70 इंटू 11 इंटू में 3, और नीचे बचा है 10, जीरो से गया। ठीक है, और 7 तरीके 21, 21 1 3 2, 231। लो भाई 231 आ गया, पहले कुछ गलती हो रही थी
इस बार कोई गलती नहीं करी है, एकदम आंसर यही है मेरे भाई। कोई इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, बहुत बढ़िया से कर दिया। In how much time will 5,000 at 4% per annum simple interest produce the same interest as 8,000 in 2.5 years at 8% per annum simple interest? पहले इसका देख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट कितना आता है। 8,000 का अगर तुम 2 दूनी 4 और एक 5, 5/2, 5/2 इंटू में 8, 2 चौक 8, 5 चौक 20% निकाल दो इसका 8,000 का। तो 8,000 का 10% 800 और 1,600, मतलब करके दिखाओगे। लो भाई 8,000 का क्या करा है मैंने, पी इंटू ई क्या फॉर्मूला होता है, पी इंटू आर इंटू में टी होता है अपॉन में 100 होता है, ये पता है तो कोई दिक्कत। 8,000 का अब इसको मिक्स फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे तो 5/2 आ जाएगा और इंटू में 8 अपॉन में 100 आ गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए, 5 चौक 20, 20 अट्ठे 8 दूनी 1,600 हो गया, ये आ गया 1,600। 1,600 जो है वो इंटरेस्ट जो है इसका भी सेम ही है, इंटरेस्ट प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट। तो 5,000 का अगर 1,600 इंटरेस्ट है 4% पे, टाइम कितना लगेगा ये पूछा है इसने, ठीक है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ठीक है, 1 जीरो से ये जीरो कट गया, 4 चौक 16 हो गया 40 और 5 8 जा 40, तो 8 साल लगेंगे उसको 1,600 कमाने में, टाइम इतना लगेगा। सिंपल सा आंसर था और मैंने करके दिखा दिया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी बताओ भाई, कोई दिक्कत परेशानी आई क्या? नहीं आएगी भाई। सो बेटा थैंक यू सो मच, आई होप कि तुम्हें ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन भी करे होंगे और आरआरबी एनटीपीसी में हल्ला बोल देंगे, बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। पीवाईक्यू सीरीज़ को एकदम प्यार दो, दोस्तों के साथ शेयर करो, फैकल्टी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से तैयारी करवा रही है, तो फैकल्टी को प्यार दो, ब्रेनीपीडिया स्किल को प्यार दो, ताकि हम लोग भी मोटिवेट होकर तुम्हें पढ़ा सकें, आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, खेल खिलाते रहो और माँ बाप की सेवा करते रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।